आप सभी का स्वागत है मेरे ECM GTU के चैनल पे। आप सभी के लिए मैं GTU का सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ सारे GTU के स्टूडेंट्स के लिए। सही सुना, सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन सारे GTU के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही GTU का इस पर्टिकुलर सर्कुलर को मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो आप सभी 22 तारीख को 12 बजे GTU की साइट पर एक ऑप्शन एक्टिवेट होगा, उसके लिए वेट कीजिएगा। जैसे ही एक्टिवेट हो तो सारे फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है। अब आप सबके मन में ये क्यूरियोसिटी जाग रही होगी कि आखिर ये मैम क्या कह रही है, कौन सा ऑप्शन एक्टिवेट होगा, क्या चीज़ मतलब हमको फिलअप करनी है। तो आप सभी को ये सारी डिटेल्स हम लोग इस सर्कुलर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे जो GTU ने अपनी वेबसाइट पर कंडक्ट की है, रिलीज़ की है। पर आप सभी को इसके लिए पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना होगा मेरे साथ। जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि उस पर हमको पता चलेगा कि हमको किस पर्टिकुलर एरिया में अपना काम करना है, क्या हमारी वीक पॉइंट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो एज़ पर मैं एक एक पॉइंट के साथ समझाऊंगी। एज़ पर द UGC नोटिफिकेशन डेटेड 19 May 2016, the students needs to be awarded degree within 180 days of date by which they are expected to qualify and become eligible for the degree certificate। यानी कि UGC के नोटिफिकेशन के हिसाब से 19 मई 2016 यानी कि 2016 में जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है वो बैच का ये 2020 फाइनल ईयर होगा। उन सारे स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड की जाएगी, वो भी 180 दिन के अंदर, यानी कि 3 महीनों के अंदर, अगर वो एलिजिबल हुए तो क्या कही UGC ने कि 19 मई 2016 यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बैच में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो भी है उन सारे बैच को डिग्री अवार्ड की जाएगी 180 दिन यानी कि 3 महीने के अंदर। लेकिन एक कंडीशन रख दी कि अगर वो एलिजिबल हो तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। इन दिस रिगार्ड this is to inform to all the concerned that mid-year conferment of the degree diploma 2020 of Gujarat Technological University is proposed to be done in August 2020 in absentee mode। अरे इस पॉइंट पे GTU ने कुछ बड़ा सा ट्विस्ट मार दिया। मिड ईयर कन्फर्मेंट का मतलब होता है डिग्री अवार्ड करना GTU के फाइनल ईयर के बैच को, वो भी अगस्त के महीने में एब्सेंटिया मोड, यानी कि स्टूडेंट्स अनफिजिकली यानी कि फिजिकली स्टूडेंट्स को जाकर के डिग्री नहीं लेना है। GTU उसको कैसे भी करके आप तक पहुंचाएगी, ऑनलाइन या तो फिर जीमेल के थ्रू या तो फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू, जो भी हो GTU आप तक पहुंचाएगी। पर यहाँ पे ट्विस्ट क्या मारा इसने कि अगस्त 2020 में आपको डिग्री देने के बारे में वो लोग सोच रहे हैं। अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट भी नहीं हुए, ये अगस्त में कैसे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आज के दिन में एक और वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें आदित्य ठाकरे सर ने पेटिशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में UGC के अगेंस्ट। तो शायद UGC अपने गाइडलाइन को चेंज करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि GTU के इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखने को मिल रहा है कि अगस्त में उन्हें डिग्री अवार्ड करनी है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि UGC सबको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे, यानी कि GTU भी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे। या तो फिर ये ट्विस्ट भी हो सकता है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे अगस्त के फर्स्ट वीक में उन सब को मिड अगस्त तक डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी, या जो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे उनको सितंबर के फर्स्ट वीक तक डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। तो दोनों में से कोई एक पॉइंट हो सकता है। मेरा तो 96% चांस हो चुका है कि आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन ही मिलेगा GTU के इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से। ओके, थर्ड पॉइंट पे कंटिन्यू करते हैं। इन दिस mid-year conferment of degree diploma 2020 the degrees of the B architecture, bachelor of architecture, BE bachelor of engineering, BHMCT, सॉरी इतनी पढ़ाई मैंने नहीं की है तो मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता, पर जो भी इस पर्टिकुलर डिग्री को परस्यू करें उनको उनका फुल फॉर्म पता होगा।
बी प्लान, बी फार्म, डी आर्किटेक्चर, डी फार्म, ME, M farm, MBA, MCA and PhD will be awarded to the students who have cleared all the prescribed norm. GTU ने जो भी उनके लिए एग्ज़ाम्स रखी है, जो भी वाइवा कंडक्ट करवाई है, जो भी मिड इंटरनल मार्क्स है, उन सब की बेसिस पे GTU उनको इवेल्यूशन करेगा और उनको उस बेसिस पे डिग्री प्रोवाइड करेगा. Next point, an applicant must submit their application form through online only and there is no need to submit hard copy of form and documents at GTU. ओके तो GTU ने वही चीज़ कहा है कि स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि ऑनलाइन आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. आपको ऑफलाइन जाकर के GTU के पर्टिकुलर GTU अहमदाबाद में जाकर के या तो फिर अपने पर्टिकुलर कॉलेज में ये डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करने. ऑनलाइन आपको सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं और अगर कोई सर्टिफिकेट होगा तो स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है. ओके नेक्स्ट पॉइंट, ऑल PhD स्कॉलर्स विल बी एडेड एज पर द अप्रूव सबमिशन, यानी कि PhD वालों का जो भी थीसिस उन्होंने सबमिट किया है, जो भी मिड इंटरनल वाइवास हुआ है, जो भी उनका एवोल्यूशन का क्राइटेरिया GTU ने बनाई है, अगर उन्होंने उस चीज़ को क्वालिफाई किया है तो GTU उनको डिग्री सर्टिफिकेट अवॉर्ड करेगी. तो आगे देखते हैं पॉइंट, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द GTU हु हैव पास or qualified for degree diploma in winter 2019 examination may apply in the prescribed online form available from 22/7/2020 at 12 p.m. onwards on GTU website in student zone under convocation option. तो राज खुल गई कि 22 तारीख को 12 बजे क्या मतलब आप लोग को भरना है. यहाँ पे आपको अपने कॉन्वोकेशन के लिए जो डिटेल्स है वो GTU की वेबसाइट पे जा कर के स्टूडेंट जोन, यानी कि स्टूडेंट का जो पोर्टल होगा, स्टूडेंट जोन होगा, उसमें कॉन्वोकेशन ऑप्शन के अंदर आपको अपना जितने भी डिटेल्स है आपको फुलफ़िल करना है. ओके स्टूडेंट्स, और वो भी स्पेशली इसने एक कंडीशन यहाँ पे कही है, who have passed or qualified for degree diploma in winter 2019 examination, यानी कि जो विंटर 2019 का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर चुका है वही एप्लीकेबल होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए. ठीक है, जो जिनका ATKT या बैकलॉग्स होगा या इस एग्ज़ाम में 2019 के एग्ज़ाम में अगर वो फेल हो चुके हैं तो उन लोग को ये फॉर्म फिलअप करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि वही लोग फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने विंटर 2019 एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है. और डेट कब है कि कब मतलब GTU अपने साइट पे ये फॉर्म का ऑप्शन देगी, 22 तारीख को 12 बजे. आप सभी रिमाइंडर करके रख दीजिएगा 22 तारीख को, 22 जुलाई 12 बजे सभी रिमाइंडर करके रख दीजिएगा मेरे बोलने के बाद. और वो भी कहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, GTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे स्टूडेंट्स जोन होगा और उसके नीचे कॉन्वोकेशन में ऑप्शन में जा कर के आप सभी अपने डिटेल्स को भर दीजिएगा. ठीक है, आगे के पॉइंट, द लास्ट डेट टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म एंड सबमिटिंग सेम थ्रू द ऑनलाइन मोड इज़ 10/8, यानी कि 10 अगस्त तक आपके पास टाइम होगा कि आप सभी डिटेल्स को भर सकें. क्योंकि आप सभी को पता है कि GTU फेमस है अपने सर्वर क्रैश के लिए. आप सभी अगर 22 तारीख को गए और एक साथ आप लोगों ने सर्वर मतलब साइट उसका ओपन कर दिया तो उस दिन तो उसकी साइट क्रैश हो जाएगी. इसलिए स्टूडेंट्स हरी मत कीजिएगा, पहले जाइएगा, सारे डिटेल्स देखिएगा जो जो मांगा है, टाइम लेकर के एकदम करेक्ट टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरिएगा. अगर सब आप झड़प करके चले गए तो उसका बेचारे का जो सर्वर है वो क्रैश कर जाएगा और आपका भी मतलब डिले हो जाएगा. जो अगस्त में आपको डिग्री देने का ये लोग बोल रहे हैं वो डिले हो जाएगा. Okay, all students will get the certificate by registered speed post at the residential address mentioned by the student in the application form. Application form, payment details and other instruction are available on the website. यानी कि जिन्होंने भी अपना डिटेल्स भरा है, अगर वो लोग यानी कि क्वालिफाइड होंगे तभी तो डिटेल्स भरेंगे, उन सभी को अपना सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट के थ्रू उनके एड्रेस पे मिल जाएगा, तो उन लोग को वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन इसने एक और जैसे यहाँ पे ट्विस्ट मार दी, पेमेंट डिटेल्स, यानी कि ज़रूर ये हमसे पेमेंट भरवाएगा. कॉन्वोकेशन यानी कि डिग्री भी हमको देगा और हमसे ही पेमेंट वसूल करेगा.
ठीक है, तो तैयार रहिएगा। ये कितने मतलब पेमेंट डिटेल्स मतलब पेमेंट मांगेगा हमसे, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, ठीक है। एंड अदर इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल, यानी कि जैसे आप लोग वो वेबसाइट खोलोगे या आगे की कोई सर्कुलर में सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप देख सकते हैं रजिस्टर का साइन भी है। तो यहीं पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। और मैंने जितना भी सर्कुलर में बताया, इसके बाद आपको एक काम करना है, 22 तारीख का 12 बजे का रिमाइंडर रखना है। जो भी स्टूडेंट्स विंटर 2019 एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाइड है, उन सब को अपना सारा डिटेल्स GTU के ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के स्टूडेंट जोन के अंडर जो कॉन्वोकेशन ऑप्शन आएगा उसमें फिलअप करना है। बस आपको पूरे सर्कुलर के अंदर यही चीज़ याद रखनी है। मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन अभी भी मतलब आपके पास 96% चांसेस है। GTU के इस सर्कुलर के थ्रू जो पता चल रहा है मैं आपको वही इन्फॉर्म कर रही हूँ। अगर कोई लेटेस्ट ट्विस्ट GTU डालेगा तो वो चीज़ भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी अपने अगले वीडियो के थ्रू। मैंने जितना मतलब देखा, आज के दिन मैंने जितना वीडियो अपलोड किया, मैंने एक चैनल देखा है एनीमी क्रिएशन करके। ओके, ये एनीमी क्रिएशन चैनल है। भाई आपको बुरा लगे तो सॉरी एनीमी क्रिएशन, बट ये सही बात है। आपने मेरे 2 के 2 वीडियोस पूरे सेम टू सेम कॉपी करके डाले, पूरे सेम टू सेम मेरी वीडियोस अपलोड कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप सेम टू सेम क्यों अपलोड कर रहे हैं। आपको अगर मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप वो कंटेंट्स को उठा करके खुद कुछ थोड़ा सा क्रिएटिविटी करके डालिए। पर आप सेम टू सेम डाल रहे हैं तो इससे मतलब मेरे एफ़र्ट जो है वो आपके पास चले जा रहे हैं। मतलब क्या मैं बोलूँ आपको, आप प्लीज़ हो सके तो मेरे सेम टू सेम ना डालने की ट्राई कीजिए। आप मेरे कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कैरी कीजिए वो सारे कंटेंट्स, और आप अपने वॉइस के थ्रू या कुछ क्रिएटिविटी करके आप डालिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि आपको अगर यूट्यूब का नॉर्म्स पता ही होगा तो सेम टू सेम वीडियो अगर होगा तो आपका तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, चाहे कितने भी लाइक्स और कितने भी सब्सक्राइब हो उसके ऊपर, वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपका वीडियो कैंसिल ना हो तो आप अपना थोड़ा एफर्ट कीजिए, कंटेंट सेम रखिए। मैं नहीं मना कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ते वक्त या कुछ करते वक्त मैंने भी किसी की थोड़े बहुत कंटेंट्स उठाए हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी, खास करके एनिमी क्रिएशन को प्लीज़ अपने ओरिजिनल कंटेंट रखिए। अगर आपको कॉपी भी करने हैं, आपको मेरे कुछ कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो कोई नहीं, आप कंटेंट रखिए, बट थोड़ा अपनी भी क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखाइए। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी PNJ को, जिन्होंने मुझे कमेंट करके ये इन्फॉर्म किया कि आपकी वीडियो कॉपी किया है एनिमी क्रिएशन ने। आई एम वेरी मच थैंकफुल। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कंटेंट उठाए हैं, लेकिन जैसे उन्होंने PNJ ने मुझे वो साइट दिखाया तो मैं जैसे एंटर हुई साइट पे देखा तो मेरा ही पूरा वीडियो उठा के डाल दिया है। तो PNJ आपके कमेंट के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे कमेंट करते रहिए, आप सभी को रिप्लाई मिले, ये मेरा एफ़र्ट रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक